परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद और श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, बच्चों, माताओं, बहनों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग सुभाष जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जितने लोग भी इस सत्संग में आए हैं ठाकुर जी उनका मंगल करें। आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुने, लेकिन असली बात है कि जब हम गुरु करते हैं तो गुरु की बात का पालन करना पड़ेगा। खाली गुरु जी बोल दिए, गुरु जी कर लिए, चाहे गुरु जी को अगरबत्ती दिखा लिए, तो उससे तो कुछ होता नहीं है। गुरु जी का जो काम बोले हैं, इष्टवृत्ति जो ही बोल रहे थे कि सवेरे हम गुरु जी को जो दान करते हैं तो वो दान हमारा आश्रम में पहुंचना चाहिए। आश्रम में पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच में आ गया था कोरोना जो फैल गया था, उस वजह से लॉकडाउन हो गया तो बहुत से लोग छोड़ दिए तो उनको मेन चीज़ है पकड़वाना भी। जो लोग छोड़ दिए हैं उनके घर जाके उनसे बात करना है, उनको कहना है कि भैया आप जो है नहीं किए, चलो ठीक है अब शुरू करो। तो जितने लोग गुरु जी से बिछड़ गए तो उन लोगों को गुरु जी से फिर जोड़ना है, ताकि सब लोग जो है, तो उसमें जोड़ने में खाली हम और ये और दो चार आदमी से नहीं होगा ना। आप सब लोग, जैसे बोलते हैं ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जब सब लोग एक दूसरे को जो छोड़ दिए हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करिए, एक बार बोलिए और ये बोले कि सही में अपने घर में गुरु जी का आसन बढ़िया से रखिए। आपके घर में जगह नहीं है, आप एक अलमारी में छोटा सा नहीं है, आप एक डब्बा ले लीजिए, कार्टून का डब्बा ले लीजिए, उसमें 3 फोटो लगा लीजिए, चादर बिछा लीजिए और बढ़िया से, जितना बढ़िया से आप गुरु जी को रखेंगे उतना बढ़िया से आपका जीवन भी रहेगा। जितना गंदा से आप रखेंगे उतना गंदा आपका जीवन भी होगा। जितना बढ़िया से उनका भोग लगाएंगे उतना बढ़िया से आपका भी भोग लगेगा। ये हम चाहते हैं कि हम अच्छा से रहें, तो गुरु जी का अच्छा से रखना पड़े। गुरु जी तो सशरीर रहते तो कितना सेवा करना पड़ता, पैरों दबाना पड़ता, कपड़ों धोना पड़ता, बहुत काम करना पड़ता, खाना। ये तो खाली फोटो को पूजा नहीं कर सकते हैं तो और हम पूजा कैसे करेंगे। फोटो को सही से रखना है। और हमको जो है अपने घर में सत्संग नहीं हो पाता है, मंदिर में सत्संग होता है, वहाँ आप कोई भी ओकेजन्स पे, आप जैसे कि आपके यहाँ आपका बर्थडे होता है, किसी का मैरिज डे होता है, किसी का कोई भी अच्छा जो काम होता है, तो हम खुशी के मारे एक पार्टी देते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो उसमें बगल से बच्चे आते हैं, मैरिज डे मनाते हैं, 2, 4, 500, 1000, 2000 रुपया खर्चा करते हैं। तो क्यों ना हम उस दिन सत्संग कर लें। अगर उस दिन सत्संग भी हो जाए और आप केक भी काट लीजिए, ये थोड़ी मना कर रहे हैं ठाकुर जी की केक नहीं कटेगा, केक भी कट जाएगा, तो एक ठाकुर जी का सत्संग भी हो जाएगा। जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। जब हम उनको प्यार करेंगे, हम अपने परिवार की तरह से मानना है बस, कि वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। तो परिवार की तरह से जब लेके चलेंगे तभी हमारा जीवन चलेगा, तभी हमारा जीवन जो हमारे जीवन में। और जो हम पैसा ठाकुर जी को देते हैं, ये नहीं है कि हम इष्टवृत्ति दे रहे हैं। ठाकुर जी बहुत से लोग बैठे रहते थे तो उनसे कुछ न कुछ मांग लेते थे। एक आदमी आया तो बोला कि हमको ना सपने में ना काली जी आती हैं और वो आती हैं, लगता है कि रोज़ हमको मार रही हैं। ठाकुर जी से आके बोला तो ठाकुर जी बोले ऐसा है, कब दिखाई देती हैं? बोला अक्सर दिखाई देती हैं। तो ठाकुर जी बोले कि तुम हर महीने हमको ना एक थैला सब्जी तरकारी लेके आना और देना। तो अब बोला कि अच्छा ठीक है। तो ठाकुर जी को एक थैला जब आए तो सब्जी लेके आए और ठाकुर जी को तरकारी दे। तो बोले कि हाँ दे आओ घर में, दे आए। तो 2-3 महीना बाद ठाकुर जी बोले अब तुमको काली जी दिखाई देती हैं डंडा लेके? बोला नहीं, अब नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ग्रह दोष है, चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे शनिचर है, चाहे अतवार है, चाहे जो भी आदमी कहता ना कि गुरु अरे दोष है ग्रह का, चाहे कहते हैं लोग भूत पकड़ लिया है, ये है तो ओझा लाओ, भैया ये सब दूर होगा जब आप गुरु को दान करेंगे। जब आप दान करेंगे तो सब रोग दूर हो जाएगा। अब दान करने के लिए ठाकुर जी जब थे तब तो मांग लेते थे, भैया तुम लाओ, जानते थे, देख के चेहरा पहचान जाते कि इनके पास ये ग्रह है। किसी से लोहा दान ले लेते थे, किसी से कुछ ला लेते थे। लेकिन अब जो है, अब इस समय तो वो हैं, तो इसीलिए ठाकुर जी बना के नियम बना के इसलिए गए
कि आप रोज ही दान करो। रोज दान कर रहे हैं हम 1 रुपया ठाकुर जी को, तो जितना ग्रह दोष है अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन हम वो भी नहीं करेंगे, हम तो 2-4 जगह करके। अब देखिए कहीं भी आप पूजा करने जाते हैं तो 100-200-400 रुपया आपका खर्चा हो ही जाता है। अब कोई नियम नहीं रहता है, तो क्यों ना हम नियम से ठाकुर जी को पकड़ के चलें। तो नियम से जब हम ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे तो हमारा ग्रह दोष का खंडन होता है। इसलिए गुरु को पकड़ते हैं कि जब हमारा ग्रह दोष का खंडन होता है तो हमारी सारे काम जो है सही ढंग से होते हैं। और ये जो गुस्सा और उसकी बात है, वो तो ठाकुर जी का नाम मिला है, नाम करने से ही सब कुछ हो जाता है। नाम आदमी करता रहेगा ठाकुर जी का, मन में जपना है। ये भी नहीं ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नहीं बैठ के आप जो है समय बर्बाद कर रही हैं ये वो। हाँ, रात को सोते समय बैठे हैं कर लेंगे, सुबह उठ गए तब नाम कर लेंगे, बैठ करके यदि करना है तो खटिया पर। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं हम नहा के करेंगे कि धो के करेंगे, आपको जैसे अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगता है नहीं भैया हम नहा के पैसा निकालेंगे, आप नहा के निकालिए। किसी को लगता है नहीं हम ऐसे भी निकाल। मन शुद्ध होना चाहिए आपका। मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। अब मन में लगता है कि नहीं ऐसे हो, तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना। अब 10 आदमी उसको जैसे सिखा देता है वैसे करता है, वैसे नहीं करना है। आपको जो ठाकुर जी बोले हैं उतने करिए और आपको देखिए आपके घर में सब कुछ जो है सारी समस्या का समाधान होगा। और जब हम अपने किसी का सहयोग करते हैं, किसी के आपत्ति विपत्ति में जब हम उसके लिए सहायता करते हैं, तब हमारा जो है हमारे पास और जो है धन दौलत और सामान्य जो भी आप चाहते हैं वो मिलता है। तो इसलिए हम जो है एक प्राणी की, एक दुखिया की, एक गरीब की, एक ज़रूरतमंद की सहायता भी करें। भाई जिस धन से हम सहायता नहीं करेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। और एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ। एक भिखमंगा था, तो जीवक नाम था उसका। तो वो जाता था रोज़ भीख मांगने। एक दिन रास्ते में जा रहा था तो उसको भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है टहल रहे थे, तो सवेरे सवेरे मिल गए। तो उनसे बोला कि अरे तो भगवान है मिल गए हैं, इन्हीं से भिक्षा मांग लेते हैं। तो बोला कि भिक्षाम देही, कटोरा इसे फैलाया। तो भगवान कुछ नहीं, भगवान खड़े हैं। और अर्जुन बोले कि अरे हम तुमको देते हैं, भगवान से क्यों लेते हो? हम सोने की असरफी रखे हैं, लो इतना सोने की असरफी उसको दे दिए। बोले ये ले जाओ, अब तुम्हारा जीवन भर का जो है गरीबी दूर हो जाएगा और अब भीख मत मांगना, तुम्हारी कई पीढ़ी इसमें खा लेगी। तो बोला कि अच्छा ठीक है। बहुत खुश हुआ, अपना ले लिया और खुश होके जा रहा था। तो उस समय क्या था, जंगल झाड़ी था, जंगल में से जा रहा था। बस डाकू सब देख लिया, अरे तो बड़ा पैसा लेके जा रहा है, असरफी पा गया। डाकू सब छीन लिए। जब छीन लिए तो बोला अल्लाह हमारे भाग में भीखे मांगना लिखा है। गया अपनी पत्नी से बोला, तो बोली कि तब क्या करोगे? जब डाकू छीन लिए तो फिर जाओ, अब सवेरे क्या खाएंगे? रोज़ भीख मांगना है, रोज़ खाना है। सवेरे फिर बेचारा कटोरा लेकर निकला, देखा फिर दोनों लोग टहल रहे थे। बोला चलो आज भी मांगते हैं। जो गया मांगने तो अर्जुन बोले कि अरे तुमको हम कल दिए थे पैसा, क्या हुआ? बोले कि वो तो डाकू ले लिया, हमारे भाग्य में भगवान भीखे मांगना, आप उतना क्यों देते हैं? थोड़ा सा जो है वही दे दीजिए, हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वो खड़े हैं। अर्जुन बोले कि अच्छा अब हम तुमको आज ऐसी एक चीज़ देते हैं जिससे तुम्हारा न जो कहोगे वही, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। तो एक कोई चीज़ उसको, वस्तु पत्थर की जो भी हो, एक दिए। तो बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो रहेगा तो इससे जो भी मांगेंगे, घर मांगेंगे, दुकान मांगेंगे, कपड़ा मांगेंगे, खाना मांगेंगे, सब मिल जाएगा। तो इसी से मांगते रहेंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ मिल गया। वो लेके चला गया, बहुत खुश हुआ। तो घर गया तो उसकी पत्नी जो थी नहीं, घर में थी नहीं। तो घर में उस समय क्या था, उसके बाद कोई झोपड़ी था, एक खटिया थी, एक मटका था, उसमें पानी वानी था। तो बोला कि ऐसा करते हैं, इसको रखे कहाँ, इसको कहीं रखने की जगह नहीं, चलो इस मटके में डाल देते हैं और सो जाते हैं। जब आएगी तो उसको बताएंगे कि आज बड़ा बढ़िया चीज़ मिला है। भैया सो गया और मटके में डाले, मटके में पानी वानी था नहीं, ऐसे ही मटका रखा था। तो उसकी पत्नी आई, देखेगी तो सो गया है, तो क्या करें? तो वो मटका उठाई और बोली कि चलो बगल में नदी थी तो चलो पानी ले आते हैं। मटका उठाई, चली गई पानी लाने। अब पानी लाने गई, पानी भर के ला के रख दी। तो उठा वो, बोला अरे जानती हो आज तो बहुत मज़ा आ गया, आज तो अर्जुन ने ऐसा चीज़ दिया है, बोले हैं कि इससे जो मांगोगे वही मिल जाएगा। बोले अच्छा क्या दिए हैं? बोले कि वही घड़े में रखे हैं, अभी निकालते हैं। तो बोली अच्छा घड़े में रखे हो, निकालो। तो गया घड़े में हाथ डालने, इसमें है ही नहीं, क्या हो गया?
बोली घड़ा में हमको तो तुम सो रहे थे, पानी नहीं था, हम गए अपना भैया पानी लाने नदी में। बोला अरे भिकमंगे रहेगा, ले घड़वा में गिरा दी नदी में, इसी में तो रखे थे। देखिए हम सोचते हैं ना कि पैसा आ जाएगा तो सब बदल जाएगा, कभी ना बदलेगा। कितनों पैसा आ जाए, आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा, अब आगे वाली बात सुनिए। अब तो थक गया, अब बोला कि भैया अब क्या है, अब फिर गया तीसरे दिन, फिर गया भिक्षा पात्र लेके, भिक्षाम देही। अब अर्जुन बोले भाग दो तीन दिए तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो गया, बताया सब बात। तो भगवान कृष्ण बोले कि अब अर्जुन तुम मत दो, अब हम इसको देंगे। देखिए जब भगवान देते हैं तब किस्मत बदलती है, तब भी नहीं बदलेगी। लेकिन उसके आगे देखिए क्या हुआ। तो भगवान उसको 2 आना दिए। तो अर्जुन मुस्कुराए, बोले अरे हम इतना असरफी दिए, ऐसा चीज दिए कि जिससे जो मांगो मिल जाएगा, आप 2 आना दे रहे हैं, इस 2 आने से उसका भाग्य कैसे बदलेगा महाराज। तो भगवान बोले अरे तुम हम 2 आना दिए हैं, तुम देखो तो सही। आप सोचते हैं ना कि हम गुरुजी को 4 आना देते हैं तो हमारा भाग्य कैसे बदलेगा, हम 1 रुपया गुरुजी को देते हैं तो कैसे बदलेगा, बदलेगा उसी 1 रुपया से। आप सोच रहे हैं कि हम 1000 देंगे तब बदलेगा, ऐसे नहीं, वही 1 रुपया से बदलेगा। तो वो क्या किया, वो 2 आना लेके अब कहा कि अब 2 आना से चलो, 1 दिन का तो काम चल ही जाएगा, देखा जाएगा। लेके जा रहा था, रास्ते में तो नदी थी ना, नदी के किनारे, तो नदी के किनारे देखा बड़ा भीड़ लगा है और लोग चिल्ला रहे हैं, वो भी चला गया। देखा एक बड़ी सी मछली लोग पकड़े थे, मछुआरे थे, बड़ी सी मछली थी, छटपटा रही थी। आज जाल में हम कहे कि सब अलग बड़ी मछली मिली है, आज इसको बेचा जाएगा, बड़ा पैसा मिलेगा। हाँ, तो बोला कि वो देखा तो उसका मन जो है पिघल गया। बोला अरे ये मछली छटपटा रही है, तुम लोग भैया इसको छोड़ दो, काहे इसको मारने पे इसको काटोगे बेचोगे, हमको बहुत दया आ रही है, इसको तुम लोग पानी में छोड़ दो। बोला बहुत दया आ रही है तो तुम खरीद लो इसको। तो बोला कि अच्छा खरीद लें, 2 आना है मेरे पास, दोगे? तो बोला हाँ दे देंगे। तो 2 आना दे दिया। बोला चलो ले जाओ 2 आना, हटाओ 2 आना से क्या होगा, मछली लाओ। मछली ले लिया। अब मछली ले करके और पानी में कहा कि चलो आज पानी में मछली को छोड़ देते हैं, ले गया। देखिए परोपकार की बात, वो पैसा अपना परोपकार में लगा दिया और वो मछली ले जाके पानी में छोड़ दिया। तो जैसे पानी में छोड़ा तो मछली के मुंह से गड़क एक पत्थर निकला, अरे मिल गया, पा गया, वही चीज वही मछली के मुंह में चला गया था जो उसकी वाइफ गई थी घड़ा लेकर के पानी में। मछली भाग गई और वो पा गया तो बहुत खुश हुआ, अरे यही तो दिए थे अर्जुन हमको। अब बहुत तेज चिल्लाने लगा, अरे मिल गया, अरे पकड़ लिया, अरे पा गया, दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा, पकड़ लिया, पा गया, तो रास्ते में डाकू सब छुपे हुए थे। बोले अरे भैया ये तो पहचान गया, हम लोगों को पकड़ने आ रहा है। तो एक डाकू बोला भैया जल्दी से पैसा दे आओ उसका। एक आया बोला भैया पकड़ो मत, पैसा ले लो अपना। बोला अच्छा लाओ, असरफी भी मिल गया सब। अब दोनों मिल गया, भागा घर जाके, अब देखिए सब मिल गया उसको, असरफी मिल गया और वो भी मिल गया, सब कुछ वापस मिल गया कि जो मांगो वो मिलेगा, उतना पैसा भी मिल गया। कैसे मिला? परोपकार से मिला। वो 2 पैसा आया ना, लेकिन 100% परोपकार से, मतलब पूरा का पूरा दे दिया ले जाके उसके परोपकार में, कि मछली के ऊपर दया आ गई। ये नहीं कि नहीं 1 आना देंगे। हम ठाकुर जी को कहते हैं 1 रुपया दो, देबे न करेंगे, कहाँ से परोपकार होगा? परोपकार रुका हुआ है ना भाई। आपका ये पैसा ठाकुर जी खाते हैं कि हम खाते हैं? यहाँ जो चढ़ाई है क्या हम ले जाएंगे? ये सब गुरु जी के आश्रम जाता है पैसा, हम लोग नहीं लेते हैं इसमें से। हम अपना पैसा का पेट्रोल डाल के आते हैं। और वो जो जाएगा ना आपका पैसा, जो 30 दिन बाद 30 रुपया, उससे वहाँ पे 10 तल्ला की बिल्डिंग है। ये लोग देख के जो गया है देवघर, अभी लोग जा रहे हैं, तो उतना बड़ा बिल्डिंग है, 10-10 हजार लोग एक साथ खाते हैं, लाखों लोग आदमी खाता है आपके 1 रुपया से। आपके 1 रुपया से इतना भूकंप आता है, लोगों को बाढ़ आता है, सब पैसा वहाँ भेजा जाता है, करोड़ों करोड़ों आपके पैसा से। हॉस्पिटल चलता है, स्कूल चलता है, तो वो दान परोपकार में आपका लगता है। अब परोपकार में लगता है तब हमारा कल्याण होता है। इसलिए जो लोग इष्टवृत्ति छोड़ दिए हैं वो जरूर करें और हर 30वें दिन उसको पहुंचाएं।
जब तक गुरुजी के जब तक नहीं लगेगा तो नहीं होगा। और जो लोग छोड़े हैं उनको आप बोलें कि आप लोग करना शुरू करिए गुरु के काम में। यही गुरु का काम है कि गुरु का काम क्या करें। अरे गुरु का काम है जो लोग छोड़ा है उसको पकड़वाइए, उसको बोलिए करो, घर घर जाइए, आप लोग अलग जगाइए। तो गुरु के काम में लगता अपमान, घोर नरक में उसका स्थान। ठाकुर जी बोले ये थोड़े कि दादा आएंगे तब भाई सत्संग होगा। अरे आप लोग मिल करके, आपके 10 घर है, आप कोई भी औरत बैठिए, चलो भाई आज हम लोग सत्संग करते हैं, बड़ माँ का सत्संग करते हैं, बृहस्पतिवार है उस दिन करते हैं। अपना एक मंडली बना लीजिए, करिए, आप आगे आ जाएंगी। कोई हम लोग क्या, कोई आगे आने का, जो आगे काम करेगा वो आगे आ जाएगा। कोई थोड़े हम लोगों को कि नहीं आपको छांट के बुलाया गया, नहीं, ये आगे आए तो ये आगे आ जाएंगे। मेरी पत्नी आती है तो वो लड़के अपना नहीं है, हाँ ये होगा तो होगा, ये थोड़ी कोई मना किया। मंदिर आपका है, मंदिर में हाँ ये लगाना है तो लगाइए, कोई मना नहीं करता है, सब आप ही लोगों का है। इतना बोल करके हम वाणी को विराम देते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें और बीच बीच में आप लोग मंदिर भी आया करिए। जय गुरु।